नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि वैज्ञानिक आज भी इसे सुलझा नहीं पाए। ये कहानी है इंग्लैंड के हेक्सम शहर की पोलॉक फैमिली की। साल था 1957। जॉन और फ्लोरेंस पोलॉक के घर में दो प्यारी बेटियां थीं, 11 साल की जोआना और 6 साल की जैकलीन। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। हर रविवार को वो चर्च जाती थीं। 5 मई 1957 रविवार का दिन। दोनों बहनें अपनी एक दोस्त के साथ चर्च जा रही थीं। रास्ते में एक पागल ड्राइवर की कार ने उन्हें कुचल दिया। तीनों बच्चियां मौके पर ही मर गईं। जोआना और जैकलीन की मौत से पूरा घर टूट गया। माँ फ्लोरेंस सदमे में चली गईं। पिता जॉन को बहुत गहरा यकीन था कि उनकी बेटियां दोबारा लौट कर आएंगी। वो कहते थे, भगवान मेरी बेटियों को वापस भेजेगा। ठीक 1 साल बाद 1958 में फ्लोरेंस फिर प्रेग्नेंट हुई। डॉक्टर ने कहा एक बच्चा है, लेकिन 4 अक्टूबर 1958 को जुड़वा बेटियां पैदा हुईं, जिलियन और जेनिफर। सब हैरान। जेनिफर के माथे पर ठीक वैसी ही सफेद निशानी थी जैसी जैकलीन के माथे पर जन्म से थी। उसके दाहिने पैर पर भी वैसा ही जन्म चिन्ह था जो जैकलीन के पैर पर था। जब बच्चियां 2 साल की हुईं, तब अजीब बातें शुरू हुईं। घर में पुराने खिलौने रखे थे जो जोआना और जैकलीन के थे। जिलियन और जेनिफर उन्हें देखकर चिल्लाईं, ये मेरा है, ये जोआना का है, ये जैकलीन का। वो खिलौनों के नाम तक बता रही थी जो सिर्फ मरी हुई बहनें जानती थीं। जब वो 4 साल की हुई, तब परिवार हेक्सम के पुराने घर में शिफ्ट हुआ, जहां जोआना जैकलीन रहा करती थी। दोनों बच्चियां घर में घुसते ही दौड़कर अपने पुराने कमरे में गईं। अलमारी खोलकर बोली, यहाँ हमारा सामान रखा है। वो जगह जगह को पहचान रही थीं जिसे वो कभी देखी ही नहीं थी। सबसे डरावनी बात, दोनों को चर्च जाने का बहुत डर लगता था। रास्ते में कार देखकर चीखने लगती, वो कार आ रही है, वो हमें मार देगी। ठीक वही रास्ता जहां जोआना और जैकलीन मरी थी। जब वो 5 साल की हुई, तब जिलियन ने मां को बताया, मैं जोआना हूं, मैं और जैकलीन कार से मारी गई थी। जेनिफर बोली, मैं जैकलीन हूं, मेरे सिर पर चोट लगी थी। और सचमुच जेनिफर के सिर पर वैसी ही लकीर थी जैसी जैकलीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी थी। डॉक्टर इयान स्टीवनसन, जो पुनर्जन्म के दुनिया के सबसे बड़े रिसर्चर थे, इस केस को 30 साल तक स्टडी किया। उन्होंने पाया कि 90% से ज्यादा बातें बिल्कुल मैच करती हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ संयोग है। पर संयोग इतना परफेक्ट कैसे? जैसे जैसे बच्चियां बड़ी हुईं, यादें धुंधली पड़ गईं। 20 साल की उम्र तक आते आते वो नॉर्मल लड़कियां बन गईं। लेकिन जेनिफर का जन्म चिन्ह आज भी है। आज जिलियन और जेनिफर जीवित हैं, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। दोस्तों, क्या ये सचमुच पुनर्जन्म था या दिमाग का खेल? आज तक कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक सवाल बाकी है, अगर आत्मा लौट सकती है तो क्या आपकी भी कोई पुरानी जिंदगी है जिसकी याद आपको कभी अचानक आएगी? अगर ये कहानी सच लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ, क्या आपको पुनर्जन्म पर यकीन है?